कहा जाता है कि सफल इंसान को वो करना पसंद होता है जो असफल इंसान को करना पसंद नहीं होता है, और इसीलिए आज 95% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ 5% लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो 5% लोग जानते हैं कि हमें इनसे कैसे काम करवाना है और वो 95% लोग उनके लिए काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। आप सभी का स्वागत है इस डे 7 की वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। आपको पता नहीं, हमने #45 डेज का चैलेंज लिया है कि 45 डेज में 45 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी जिंदगी के कदम कदम पर काम आएंगे। और आज तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। अगर छोड़ोगे तो आपकी जिंदगी के, बता रहा हूं, आपने जिंदगी के कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक दोगे। आप खुद रोक दोगे वीडियो बंद करते ही। तो ये वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें बहुत गहरी बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि वो 5 ऐसे रूल क्या है जो सफल इंसान फॉलो करते हैं और इन्हीं 5% में आते हैं। आप कैसे कौन कौन से रूल को पालन करोगे, किसको किसको फॉलो करोगे और आप भी इन 5% लोग में आ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप 95% लोगों से कैसे निकल सकते हो, आज इससे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला बात जो एक आपको समझ लेनी, आज कुछ नहीं सीखना है। आज बस ये 5 बातें लेकर के जाओ, अपने आप से सीखो कि मैं इसको करना शुरू करूंगा आज से। तो पहली बात की, हमेशा नया करो, क्योंकि आप आज जितने भी सारे सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, चाहे वो वारेन बफे हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जितने सारे सक्सेसफुल लोग को आप जानते हो, उन्होंने उनकी बायोग्राफीज को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा ट्राई किया है, हमेशा ये सोचा है कि हम नया कैसे करें, नया नया इनोवेशन कैसे लाए, वो नई चीजें पे काम कैसे करें। तो अगर आप नई चीज पे काम करते हो, वही बिल्कुल नहीं करना है जो पीछे 50 साल से लोग कर रहे हैं, वही नहीं करना है जो लोग आपको बता रहे हैं कि इसमें करियर है वो काम करो, वो बिल्कुल नहीं करना है। कहा जाता है कि अलग होना बुरी बात नहीं है, उन असफल लोगों के बीच में रहना सबसे बुरी बात है। तो आपको उन लोगों की भीड़ से निकलना है। अगर आप वही करते रहोगे जो आपको करते आए, तो यकीन मानिए आपको जो मिलते आया वही आपको मिलते रहेगा। तो वो आपको हट के अलग काम करने हैं, इन सभी से अलग काम करने। ये पहला बात ध्यान से बैठा लीजिए कि आपको जो भी काम करिए, जिंदगी में कुछ भी करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए कि नया इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि रिस्क लेना सीखिए। भाई ये बहुत बड़ी ताकत होती है, रिस्क लेना। इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क से पूछा गया कि बताइए आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि रिस्क। मेरे जितने सारे प्रोजेक्ट फेल होते गए, हमने हर बार प्रयास किया कि हम फिर से ट्राई करेंगे, हम रीट्राई करेंगे, हम वापस बाउंस बैक करेंगे। उनका ये फंडा था कि हम कुछ भी करेंगे, जिंदगी में कितने सारे फेलियर आ जाए, हमने फिर से रीट्राई किया और हमने बाउंस बैक किया, वापस हमने खड़ा हो गया, वापस बिल्डअप किया, वापस से खड़ा किया। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है, रिस्क लेना, कि उसमें मेरा एक्शन ना। अच्छा, रिस्क मतलब ये नहीं कि कहीं भी आप कुछ भी कूद जाओगे, उसका एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि हाँ, अगर हम ये बिजनेस जा रहे हैं, मेरे अंदर दिल से ये आवाज निकल रही है कि इसमें हम काम कर सकते हैं और इसमें जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे को रिटर्न देगा, इसमें हम करियर बिल्ड कर सकते हैं। ये आपको दिल से अंदर आवाज आनी चाहिए। तो उसमें आपको रिस्क लेना है। कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बोल कर्ज लेकर के और बिजनेस स्टार्ट किए। भैया आपने बताया था कि बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, बिजनेस से पैसा है तो कर्ज लेकर के पैसा नहीं लगा देना है कहीं भी। एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि हाँ, इसमें मेरा नेटवर्क है कि यहां पर हम लोग बेनिफिट को जनरेट कर सकते हैं, इसमें अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। आपको लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए, उसमें आपको रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि बड़े बड़े लोग यही करते हैं कि रिस्क से बिल्कुल नहीं डरते। जिनको रिस्क से इश्क हो गया, सफलता को उसी से इश्क होगा, यह बहुत बड़ी फंडा है। लेकिन अभी भी 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मजा आएगा। तीसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि आप क्या करिए, जो भी सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि वो हार कभी नहीं मानते। वो फेल का मतलब फेल समझते नहीं है। वो फेल जो नेगेटिव वर्ड है हमारे लिए, हमारे माइंड में बैठ गया कि ये फेल हो गए, वो फेल को एक पॉजिटिव माइंड से देखते हैं। वो फेल का मतलब सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये हमारा तो सीखने का पहला मौका है। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन हम लोग क्या है, अगर एक चीज में फेल हो गए तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये चीज हटानी है। सफल लोग फेलियर को कभी काउंट नहीं करते। कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन इतनी सभी, जब उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बल्ब की प्रक्रिया बनाने को, उन्होंने बहुत सारा फेल हुआ। लास्ट में जब बल्ब बना तो उनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि बताइए आपने कितनी बार फेलियर को सामना किया, आपने कितनी बार फेल हुए, इस बल्ब को बनाने के लिए आपके पीछे की फेलियर कितनी बार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फेल एक बार भी नहीं हुआ है। लोग पूछे क्यों, आपने तो इतनी सारे प्रैक्टिस किए थे, तो लास्ट में ये फाइनल बल्ब बना था, तो पहले आप तो फेल ही तो हो रहे थे ना। तो वो बोले, थॉमस अल्वा एडिसन बोले कि नहीं, मैं उन 1000 तरीकों को सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। ये होता है पॉजिटिव क्रिएटिविटी, कि हम अपने फेलियर से भी पॉजिटिव कैसे निकाल सकते हैं। वो फेल हो गए 1000 बार, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि हम 1000 तरीकों को सीख गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो आप फेलियर से सीखिए, फेलियर को सीख के आगे वो गलती ना हो ताकि हम फेल ना हो। ये काम करना बहुत ताकतवर बात होती है। हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े लोग
ये नहीं करते, वो फेल का मतलब फेल कभी समझते नहीं है। सबसे बड़ी बात। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि बड़े सपने देखना, कुछ भी हो जाए मिशन दूर तक सोचना, बड़े देखना, छोटी मोटी सोच नहीं देखना। अगर मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, अगर हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ तक का टारगेट टीम बनाएंगे तो उतना हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे कुछ तो कम कर पाएंगे ना। 5 लाख कमाओ, 2 लाख तो कमा पाओगे ना। अरे 1 करोड़ कमा, 50 लाख तो कमा पाओगे ना। 10 करोड़ कमाने का सोच रखो, 5 करोड़ तो कमा पाओगे ना। तो अपनी सोच को एकदम हाई रखो, क्योंकि अगर हम सूर्य तक का सफर नहीं सोचते तो आज हम चांद तक भी नहीं गए होते। तो हमें दूर तक सोचना है तो उतना ना मिले, कुछ तो कम मिलेगा ना। अगर हम छोटी सोच ही रखेंगे, अगर हम यही नहीं सोचते कि हम लोग को चंद्रमा पहुंचना है तो आज हम लोग धरती से निकले भी नहीं होते। हमने सोचा कि सन तक पहुंचना है तो एटलीस्ट मून तक जाके पहुंच चुके हैं। तो हाई को, अपनी सोच को, अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत दूर तक रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि इफ यू विजुअलाइज इट इफ यू क्रिएट इट। अगर आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो, उसको मन में देख रहे हो, उसको आपके दिमाग में दिल में घूम रहा है वो चीज, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। वो रियल होनी चाहिए, वो आपके ताकत के अनुसार आनी चाहिए। 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दूर तक सोचना। कोई भी चीज, जो भी आप काम कर रहे हो वो दूर तक सोचिए। आज आप ये मत सोचिए कि आज मैं जो भी काम करूंगा इसके बाद जो इसका आउटपुट निकलेगा, जो भी सफलताएं मेरे अंदर होगी, वो मैं क्या करूंगा कि कल हमको पैसा मिल जाएगा। नहीं, पैसा आज कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा दूर कमाना, लंबे समय तक कमाना बड़ी बात है। और लंबे समय तक कमाने के लिए आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो दूर तक काम आए। आज अगर लोगों ने ये सोचा नहीं होता कि इतना दूर तक काम करेंगे, जो आप वो काम करिए जो 10 साल के बीच सोचिए, कि अब कैलकुलेट करिए, बैठिए, डिसीजन लीजिए कि अगर मैं आज ये काम करूंगा तो क्या इसके 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, 10 साल के बाद मेरा बिजनेस कैसा होगा, 15 साल के बाद मेरी इनकम कितना होगी, 50 साल के बाद मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा। ये इमेजिन करिए। आज और कल और 1 साल को सोच करके छोटी मोटी टारगेट पे काम मत करिए। पूरा सोचिए कि दूर 10 साल 20 साल के बाद जिंदगी कैसे होगी, उस तरीके से सोचिए। आज अगर 5G नहीं चलता, 5G नहीं सोचता कि अगर हम वही 3G चल रहा, 4G चल रहा, तो उसी के अनुसार चलते रहे तो उनका जिंदगी नहीं चलता। अभी लोग सोच रहे 3G 4G 5G, लगातार दूर तक सोच रहे, नया नया इनोवेशन कर रहे हैं, जो टारगेट 10 साल 20 साल के बाद उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि कहा जाता ना कि शुरू के 90 दिन का मेहनत दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन 90 दिन का मेहनत जो उसमें जो भी आप मेहनत करोगे उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है वो बहुत बड़ा होता है। तो छोटी चीज में मत काम करिए, छोटा कि 1-2 महीना वर्क करेंगे फिर इतना पैसा आ जाएगा, वो छोटे मोटे को करके आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। बड़ा अचीव करने के लिए आपको दूर तक सोचना पड़ेगा, लंबे समय तक, 10 साल 20 साल के बाद वो जिंदगी कैसी होगी, वो काम आपका आउटपुट कैसा करेगा। अगर आपको विश्वास है ना कि मेरा काम, मेरा वर्क 10 साल के बाद ये आउटपुट निकलेगा, तो यकीन मानिए आप सही जगह जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा इनोवेशन कर रहे हो, कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिसका आउटपुट 10 साल के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से देगा, तो यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत सही है, उस पर काम करिए। तो इन 5 प्रिंसिपल को फॉलो करके आप जिंदगी में नए मुकाम पर हासिल कर सकते हो। कि बाकी लोग पूरे 95% लोग ये चीज करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है ये सब करने से क्या फायदा, लेकिन जो 5% है जो सफल हो गए वो यही करते, यही करके वो जिंदगी में लगातार बड़े बड़े लोग बन चुके, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आज अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। तो इन्हीं 5 टॉपिक को फॉलो करिए और देखिए, यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा शेयर करिए और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करने की राह दीजिए। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।